मेरे मैसेज के बाद देन एंड देयर ज्वाइन हो जाना है ना, उसी समय सभी लोग, ठीक है, जितने लोग क्लास में हो अभी, ध्यान रखना है ना। नहीं तो जितने लोग लेट ज्वाइन किए हैं ना, नेक्स्ट क्लास से उनको पता चले 10 मिनट क्लास हो चुका रहेगा, 20 मिनट। ठीक है, तो काफी चीजें छूट जाएंगी आपको। फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, फिर डाउट पूछना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्लास जो है मेरे मैसेज के बाद तुरंत ज्वाइन हो जाना है ना। तो देखो, हमारा जो है लास्ट क्लास में एरोमेटिसिटी हम लोग देख रहे थे, है ना। सारी चीजें कंप्लीट हो गई, इसमें तो किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना। डाउट होगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग फ्यूचर डॉक्टर हो, है ना, एम्स के। तो इसमें डाउट नहीं आएगा, इजी है आपके लिए तो, है ना। आपके लिए सारी चीजें क्या है, बच्चों वाली कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब हम लोग चढ़ने वाले हैं, ये भी बच्चों वाली कंसेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस जानना है कि कार्बोकैटायन होता क्या है, वो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। स्टार्टिंग से ही हम लोग कार्बोकैटायन की बातें कर रहे हैं, कार्बोनाइन की बातें कर रहे हैं, फ्री रेडिकल की बातें कर रहे हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे, मीन्स क्लास 11th में थे, ठीक है। तो उस समय से आपको आइडिया लग गया होगी कार्बोकैटायन होता क्या है। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या बोलाता है, हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं, है ना। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप के होता है ना हमारा, अगर आप देखोगे होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से हमेशा, है ना। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। सिमिलरली कार्ब एनायन का भी जनरेशन होता है, ये ध्यान रखना है ना। और एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो इसे देख के आपको मन में क्लिक आएगा, मन में सवाल आएगा कि अगर सब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या ये इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, है ना। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना। लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस सेल में, तो यहाँ पे तो 6 ही है। तो ये कैसा बिहेव करता है, बोलो, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ओके, फाइन। अब आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, कार्बोकैटायन प्लेनर होते हैं, तभी SN1 में देखोगे ना, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करेगा ऊपर से भी और नीचे से भी। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ ऑर्गेनिक का, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। SN1 कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी करेगा अटैक, नीचे से भी करेगा। समझ गए ना क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन जो होते हैं ना हमारे, प्लेनर होते हैं ये, है ना। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, बोथ टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से अटैक करते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो, स्ट्रक्चर याद रखना, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इनको इलेक्ट्रॉन की चाहिए इनको, ये इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। लोग क्या है, जो चीज का कमी रहता है वही लोगों को चाहिए, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे लेविस एसिड, है ना। अब आप लोग ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कार्बोकैटायन का, ऐसा कुछ होता है। और ये जो आप देख रहे हो ना ऑर्बिटल, ये वैकेंट है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अन अनहाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। इसी में न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये खाली जगह पे, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, फाइन। और एंगल कोई पूछे तो बता देना, 120 डिग्री, फाइन। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होगा, ओके। और नोट में और लिख सकते हो क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फाइन। अगर ये डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे क्या होता है, एम क्या है हमारा, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे 0 होता है बस, है ना। ये कार्बोकैटायन के बारे में है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बोर्ड में, एक्सप्लेन व्हाट इज कार्बोकैटायन, तो ये सारी बातें आप लिख देना, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग लिख लेना, ओके, फाइन। अब हम चलते हैं कार्ब एनायन के बारे में। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्ब एनायन। और ये भी कैसे बनता है, ब्रेकिंग ऑफ हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड की यहाँ पे भी, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है यहाँ पे भी,
ठीक है, फाइन। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे? 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है ना। देखो, इसका एक तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये भी सही है, ये भी होता है। और sp2 भी होगा। कब कब होगा आपको ध्यान रखना, अगर कंजुगेटेड सिस्टम आ जाए। समझ रहे हो आप? अगर कंजुगेटेड सिस्टम आ गया तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ना, ये अब फ्री नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? कंजुगेशन कर रहा है ये। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन आयन का, ये sp2 या sp3 दोनों होता है। ठीक है, कंडीशन समझ गए? अभी तो ये sp3 है, बट यहाँ पे इस केस में sp2 है। समझ गए? अगर कोई पूछे ना आपसे कि ये बताओ कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे sp3 या sp2, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंपाउंड। कार्बन आयन कहाँ अटैच है, किसके सराउंडिंग क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, आसपास कैसे लोग हैं, जैसा रहेगा उस हिसाब से इसकी हाइब्रिडेशन रहेगी। sp3 एंड sp2, है ना? ठीक है। और ये भी क्या होता है हमारा? डाया मैग्नेटिक, याद रखना। ठीक है, ये भी डाया मैग्नेटिक इन नेचर। ये भी क्या होता है हमारे? डाया मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, है ना? अब इसका ज्योमेट्री कोई पूछे क्या होगा बताओ? अगर आप लोग sp3 है तो फिर ज्योमेट्री क्या होगी बताओ? अगर sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी बोलो? तीन सर बॉन्ड और ट्राइगोनल प्लेनर या टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कब होता है जुबिया? जब केवल सर बॉन्ड ही बॉन्ड हो। ट्राइगोनल या टेट्रा। जब चारों बॉन्ड ही बॉन्ड हो तब। यहाँ पे तो क्या है? तीन बॉन्ड और एक, याद आया? तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो जब क्या हो जाएगी फिर से बोलो? यहाँ पे हो जाता है, याद रखना आप लोग, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाई, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल। टेट्राहेड्रल कब होगा? जब यहाँ पे लोन पेयर ना होके क्या हो जाए? बॉन्ड हो जाए, सिंपल ऐसे। तब होता है टेट्राहेड्रल। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे, जब रिवाइज करेंगे ना हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे आएगा ये। याद रखना, है ना? ऐसे 11th का कॉन्सेप्ट है, तीन बॉन्ड एक लोन पेयर हो तब ट्राइगोनल पिरामिडल आता है। ठीक है। टेट्राहेड्रल कब आएगा? जब चार बॉन्ड हो, केवल बॉन्ड हो, लोन पेयर ना हो वहां पे, तब। है ना? sp2 है तो फिर क्या होगा? अगर sp2 है तो ज्योमेट्री क्या है जी? इसमें तो बोलो ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। ठीक है, sp3 देख के कंफ्यूज ना हो जाना, है ना? sp3 देख के टेट्राहेड्रल हमेशा नहीं होता है। ओके, फाइन, धोखा हो जाएगा। ठीक है। और कार्बन आयन जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेविस बेस की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा दूसरे को, इसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये क्या है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक ये रखना नहीं चाहेगा। कार्बन आयन जो है नेगेटिव चार्ज, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन अपने ऊपर रखना नहीं चाहेगा, अनस्टेबल होते हैं ना। ठीक है, तो ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी? अपना लोन पेयर जो है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन क्राउड जो है दूसरे को देना चाहेगा, डोनेट टेंडेंसी होगी इसकी, है ना? न्यूक्लियोफाइल आगे पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलते हैं इससे, है ना? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आगे आएगा, है ना? हमारा जो लास्ट है फ्री रेडिकल। देखो, अगर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये, पेयर्ड नहीं है। ठीक है। और ये कैसे बनता है? होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन से, होमोलिटिक, है ना? ये कैसे बनता है हमेशा? होमोलिटिक फिजन से। ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, याद रखना। कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, ये कैसे होते हैं हमारे? न्यूट्रल होते हैं, है ना? ठीक है। और यहाँ पे 7
वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, है ना, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी चेंज करेगा सराउंडिंग के। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। जैसे कार बनाने में चेंज हो रहा था ना, sp3 कभी sp2 कभी sp2 कभी sp3। बट ये केस कार्बोकैटायन में नहीं होगा, कार्बोकैटायन हमेशा sp2 होगा, ये ध्यान रखना है ना। देखो, अगर हमारा सराउंडिंग यहाँ पे एच है और एच है, तब तो हम लोग इजिली बोल देंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। फाइन, समझ गए ना आप लोग। बट अगर इसकी सराउंडिंग चेंज हो गई, कार फ्री रेडिकल है, यहाँ पे आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अटैच हो जाए सराउंडिंग से, सराउंडिंग जो एटम है, सराउंडिंग ग्रुप जो है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, उस केस में अगर सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करते हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हम हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3। ठीक है, ठीक है ना। हम्म। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कहीं पे कुछ भी बोलो। क्लियर है ना, इजी था, ज्यादा हार्ड है नहीं, है ना। समझ गए ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है इसका, ड्यू टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग एटम ग्रुप चेंज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे, या हम लोग रिवाइज करेंगे ना जब पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो भी है ना, उस समय हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, याद रखना। ठीक है। और ये जो क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं पारा मैग्नेटिक। कैसे होते हैं ये? पारा मैग्नेटिक इन नेचर। पारा मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं ये। ठीक है, फाइन। और इनका ज्योमेट्री भी बता दो आप। sp2 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी बताओ। सेम, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp3 हो जाए तो ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। फाइन, ओके, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन? फाइन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको स्टेबिलिटी का, है ना। तो अब स्टार्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब तक हम लोग एरोमेटिसिटी सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी दे रहा था ना। अब से आप लोग ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग क्या होता है हमारा, बैक बॉन्डिंग भी स्टेबिलिटी देती है। सर यहाँ पे बीबी क्या है, बीबी आप जो सोच रहे हो वो नहीं, है ना। बीबी क्या है हमारा, बैक बॉन्डिंग, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीबी बैक बॉन्डिंग। ठीक है, किसी को किसी, हाँ, समझ गए ना, यहाँ पे बीबी क्या है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहीं पे भी होगा ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा, देन एरोमेटिक सिटी चेक करना है, देन मेजोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में आएगा हमारा इंडक्टिव। ठीक है, मेजोमेरिक या आर लिख लेना, रेजोनेंस। ठीक है, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, नहीं है ना। ओके, अब आप लोग बताना, सभी लोग अब एक्टिव हो जाओ, है ना। अगर आप अब तक सो रहे होगे, आराम आराम से बेड पे लेट के वीडियो देख रहे होगे मूवी की तरह, अब उठ जाओ, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। तभी आइडिया लगेगा कि आप लोग समझ रहे हो या नहीं, है ना। अब आप लोग ये बताओ, एग्जाम्पल नंबर 1 में
आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, सभी लोग बताओ अब। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सब में ऑर्डर बताना। ठीक है। है ना? ऑर्डर बताओ सभी लोग। चैट में भी लिख सकते हो 1 2 3 या 3 2 1 या 3 1 3, है ना? जैसे भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, बोलो ऑर्डर, सभी लोग स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट राइटिंग ऑर्डर। पहले क्या चेक करना है? बैक बॉन्डिंग, फिर क्या है? एरोमेटिसिटी, देन मेसोमेरिक इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन है, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा बोलो जल्दी, फास्ट फास्ट, कम ऑन कम ऑन। किसी को कुछ दिख रहा है एक्स्ट्रा चीज? 1 2 3। क्या सभी लोग 1 2 3 है सबके साथ? कोई है जो 3 2 1 है? अच्छा, 3 2 1 भी आ गया। 3 2 1 क्या बात है? सही में? क्या सभी लोग 3 2 1 के साथ जा रहे हैं? क्यों? जो लोग 1 2 3 के साथ जा रहे हैं उनके पीछे क्या सोचा उन लोगों ने? उन लोगों ने क्या सोचा है ये बताओ। जो लोग 1 2 3 में जा रहे हैं उन्होंने क्या सोचा? हाँ जुबिया बोलो, आपने क्या सोचा? क्यों होना चाहिए 1 2 एंड देन 3? बोलो, आपको ऐसा क्यों लगा? हाँ लोन पेयर है, लोन पेयर तो वैसे सब में है। लोन पेयर तो सब में है जुबिया। ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रोजन पे नहीं है। नाइट्रोजन पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है, एंड फ्लोरीन पे भी है हमारा लोन पेयर। तो फिर आखिर आपने 1 क्यों बोला? लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? और जिन लोगों ने 3 बोला, आखिर वो 3 क्यों बोल रहे हैं? वाई? बोलो। पार्थ, कोमल, प्रिया, शिखा, नाजिया, आप लोग 3 क्यों बोल रहे हो? जो भी आप सोचे हो ना, जो भी आपके माइंड में आया आप लिखो। जो भी आपके मन में आया है कि मैं 3 क्यों बोली हूँ, है ना? 3 क्यों बोला हूँ? 3 के पीछे रीजन क्या है? हाँ, शिखा 1 2 4। ऑप्शन रिपीट? कौन सा इफरा? यहाँ पे आपको ये बताना है ना कि आप 3 क्यों सबसे ज्यादा बोल रहे हो, स्टेबल है। कुछ लोग बोल रहे हैं 1 क्यों, 3 वाले क्यों बोल रहे हैं फिर? शिखा का चेंज होगा 1 2 4। 1 2 4, 1 2 3 ये शिखा, 4 कहाँ चला गया? हाँ बोलो जी भैया। सर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, उसमें दो लोन पेयर्स है, तो अगर हम उसका वो निकाले एरोमेटिसिटी, तो फिर दो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फिर वो हम्म। एरोमेटिक हो जाएगा ऐसे करके फिर। और जो अच्छा। सेकेंड वाला है उसमें 4 है, तो फिर वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जो बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए 1 3 2 होगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा? सर सेकेंड वाला एरोमेटिसिटी है ना। एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट कब लगता है? कोई बता सकता है कि एरोमेटिसिटी कब देखते हैं हम लोग? एनीवन? कोई है जिसको आइडिया है कि एरोमेटिक कब कैसे चेक करते हैं हम लोग? एरोमेटिक का रूल क्या है? बोलो, एनीवन? एरोमेटिक का रूल क्या था? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। रूल 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 था ना वहां पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से?
एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए आपको पहले तो 3 कंडीशन होना चाहिए ना। फर्स्ट, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड, फोर प्लेनर होना चाहिए, sp2। साइक्लिक प्लेन थर्ड क्या था? फोर कंजुगे बाई चक्र। कंजु यस, कंजुगेशन हो चाहिए। अगर ये तीनों होगा तब तो हम चौथा पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। यहाँ पे तीनों है किसी के पास? क्या किसी के पास साइक्लिक है, स्ट्रक्चर है? यही नहीं है तो फिर आगे हम लोग बात ही नहीं करेंगे, एरोमेटिक का तो बात ही नहीं होगा यहाँ पे। एरोमेटिक का बातें कब होगी? जब एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तो। यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, है ना? समझ गए आप लोग? अब आप लोग बताओ यहाँ पे, आपको याद है? ये मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है बैक बॉन्डिंग। क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। याद है बैक बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है? मान लो ये एटम है, सभी लोग ध्यान सुनो, एवरीवन सुनो सभी लोग। ए एटम है, उसके पास वाला एटम बी है, ठीक है? ए के पास ए के पास अगर लोन पेयर है, अब बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना? ये क्या करेगा अपना? ये अपना लोन पेयर बी को दे देगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग, बीबी, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर इसे दे देगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर कार्बन को दे देगा। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसे दे देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि कार्बन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है ना? 2p वैकेंट है यहाँ पे। यहाँ पे भी 2p खाली है, यहाँ पे भी 2p खाली है। अब आप लोग के मन में आना चाहिए, सर ये तीनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है, फिर बैक बॉन्डिंग तो तीनों में हो रही है, फिर तो अंतर क्या है? अंतर होता है साइज मैटर, है ना? यहाँ पे अगर आप देखो, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी सेम हो गया। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास? साइज, है ना? हमारे पास लास्ट क्या बचा? अब साइज बचा, ठीक है? बोलो, है ना? तो ऐसा देखा गया है कि अगर सिमिलर साइज रहेगा ना, अगर सिमिलर साइज है दोनों एटम का, मान लो दो एटम है, दोनों का साइज सिमिलर है, आसपास है, तो इसकी ओवरलैपिंग अच्छी होती, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, बैक बॉन्डिंग भी अच्छा होगा। इसलिए साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइज का ऑर्डर अगर कोई पूछे आपसे तो क्या होगा? कार्बन आएगा, कार्बन के बाद क्या आएगा बोलो? कार्बन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन आता है ना? तो सिमिलर साइज होगा ना, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, तो इसके इसके बीच में, है ना, बैक बॉन्डिंग अच्छा होगी। बोलो, एनी डाउट? है ना? किसी को डाउट है? बोलो। एक सेकेंड, नाइट्रोजन पहले आएगा ना, कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, ठीक है? ठीक है, 6 7 8 9, याद आया? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, कार्बन एंड नाइट्रोजन का साइज सिमिलर होगा ना, मतलब नियरली सेम होगा ना? सेम देखना है, क्योंकि अब हमारे पास क्या बचा? टूपी 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 सब है। अगर 2p 3p होता तो फिर तो हम लोग बोल देते, जो 2p 2p है वहां पे ओवरलैपिंग अच्छा हो रही है, 2p 3p है वहां पे कम होना चाहिए। बट यहाँ पे तो सबका 2p 2p है। अब हमारे पास बचा क्या? लास्ट साइज। साइज अब हम लोग चेक करेंगे। अगर साइज डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे, कार्बन नाइट्रोजन का जो साइज डिफरेंस होगा, कार्बन ऑक्सीजन का जो साइज डिफरेंस होगा, कार्बन और फ्लोरीन का जो साइज डिफरेंस होगा, अलग होगा ना? मान लो इसका एक्स है, इसका वाई होगा, इसका जेड होगा, डिफरेंस, दोनों का साइज का डिफरेंस जो होगा अलग अलग होगा ना? तो सिमिलर साइज कहाँ आएगा? एक्स में आएगा ना? कार्बन और नाइट्रोजन का जो साइज आएगा लिटरली सेम के आसपास होगा, सिमिलर होगा, अगर आप कंपेयर करो कार्बन और ऑक्सीजन से। इसलिए बैक बॉन्डिंग जो है साइज पे भी मैटर करता है, ओवर ऑर्बिटल पे भी मैटर करता है। तो यहाँ पे तो ऑर्बिटल सेम हो गए, सबके पास 2p 2p है, पी ही है, सबका 2p ही है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा? साइज। इसलिए बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? ए में, देन बी में, लास्ट में कौन सा होगा? 3। ठीक है, समझ गए आप लोग? बैक बॉन्डिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन, है ना?
यस यस नाजिया, अगर साइज सेम रहेगा ना तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा ना। ऐसा समझो, अगर आप सेम एज के हो तो आपकी दोस्ती अच्छी होगी ना। आप 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 मान लो कि आपसे और कोई ओल्ड एज है, उससे दोस्ती हो पाएगी अच्छी? नहीं हो, जनरली तो नहीं हो पाती है ना। सेम सिमिलर एज से अच्छी दोस्ती होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, जिगरी दोस्त बनते हो, है ना। हाँ, यस जुबिया, कभी 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 कुछ चीजें सही हो जाती है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग, है ना। ठीक है, सभी लोग समझ गए कैसे आया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ये छोटी छोटी बातें आप लोग क्या करोगे, नोट्स जो है, अगर मेरा नोट्स भी पढ़ोगे ना आप लोग 2 3 बार 4 बार, वैसे ही केमिस्ट्री में नंबर आ जाएंगे आपके। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी और मॉड्यूल जो शेयर होगा वो, बस। ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ मत पढ़ो इधर उधर, है ना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो। कौन सा होगा, ये 1 ले लो, इसको 2 ले लेते हैं। बोलो, इसमें ऑर्डर जल्दी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है सबका, सबका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा होगा, जल्दी, फास्ट फास्ट, कम ऑन। 1 and 2, यस, आंसर तो सही है, बट रीजन क्या है, रीजन, रीजन आंसर इज करेक्ट, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, टेल मी, व्हाट इज योर लॉजिक, आपके लॉजिक क्या है, साइज, यस, साइज, ग्रेट पार्थ, वाओ, साइज भी, एंड अनदर रीजन इज डिफरेंट साइज, एनर्जी, यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा ना वो भी अलग होगा, देखो कैसे, यहाँ पे 2p है, ये 2p होगा, ये तो 2p है, बट ये 3p हो जाता है, और साइज तो है ही, है ना। 3p आ गया तो बात ही खत्म, समझ गए आप लोग, यही अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया, है ना। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है, मान लो कि आप बहुत स्वीट हो, शांत आदमी हो, कोई दूसरा पर्सन है जो जल्दी एंग्री हो जाता है ना, एंग्री बर्ड की तरह, उससे फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, नहीं ना, क्योंकि दोनों की मेंटालिटी क्या है, अलग अलग है। तो उस वहां पे भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो ऐसे ही समझो, ठीक है। ओके गाइस, आए चले हम लोग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग समझ गए ना आप लोग। अब हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसका स्टेबिलिटी बताओ। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का केस आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको स्टेबिलिटी बताना है कार्बोकेटाइन का। तो एक चीज बता दूं यहाँ पे, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज, अगर परसेंटेज एक्स करेक्टर इंक्रीज करेगा देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना। अगर परसेंटेज एक्स करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया, अब आंसर बताओ आप लोग। यस, है ना। अब सभी लोग बताओ आंसर, परसेंटेज एक्स एस करेक्टर अगर हमारी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो इसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है, कौन सा, 1 2 3। हमेशा 1 2 3 नहीं होता है जुबिया, है ना, कभी कभी सर थ्री पर इसमें टू 1 2 3 होगा, है। इसमें 1 2 3 होगा। इसमें कैसे? सर पहला वाला एसपी है, उसके बाद हम्म फिर लास्ट वाला SP4 है, तो एसपी में पी ज्यादा आ रहा है, और उसमें SP3 में पी 25% आ रहा है, और उसमें 50%, इस वजह से। ये sp3 है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एस करेक्टर बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब आप लोग ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल है? पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। रेजोनेंस में हम लोग पढ़े थे, याद आया? जब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे हम लोग, तो वहां पे मैंने एक चीज बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जनरली स्टेबल होते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे।
मोर में, मोर पे नहीं। क्या गरीब गरीब को खुश कर पाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये हुआ, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए और चाहिए। तो क्या दूसरे, मान लो कि कोई दूसरा एक पर्सन है जिसे पैसे की जरूरत है, दूसरा एक पर्सन है, दोनों ही एक टाइप के पैसे की रिक्वायरमेंट ही है दोनों लोगों को, क्या दोनों लोग एक दूसरे को स्टेबल कर पाएंगे कभी? क्या दोनों लोग एक दूसरे को पैसे दे पाएंगे? नहीं ना। सभी क्या सोचेंगे, पैसे छीन लो इनसे, है ना। क्या सोचेंगे वो लोग, पैसे छीन लो। तो यहाँ पे भी यही होता है, अगर परसेंटेज इस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज हो जाता है। कार्बोकैटायन है क्या, कार्बोकैटायन इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। इसे ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, जो अमीर हो। यहाँ पे तो सभी गरीब हैं। जो आपने ऑर्डर बताया 1 2 3, ये तो एसपी है। एसपी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे एस करेक्टर कितना है, फर्स्ट वाले में एस करेक्टर आएगा, अगर आप चेक करोगे 50% होता है, ज्यादा है ना यहाँ पे। और यहाँ पे 50% से कम होगा, ये इससे भी कम हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पे एस करेक्टर कम है तो सबसे कम एस करेक्टर कहाँ होता है, sp3 में, उसके बाद sp2, देन 1। तो ऑर्डर ये हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, छोटी छोटी बातें जो है, बट अगर कार्ब एनायन की देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फाइन। किसी को डाउट है? किसी को? हाँ ये सीखा, अगर कार्ब एनायन होता तो 1 2 3 होता, यस। अब हम लोग आते हैं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, सेम। ये इसको देखना जरूरी है, बीबी को, है ना। बीबी को भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो बड़ा कष्ट होता है ना, परेशानी होगी आपको, ठीक है। बीबी यहाँ पे क्या है, बैक बॉन्डिंग, इसे आप लोग भूलना नहीं। इससे पहले ध्यान रखना कि कहीं बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद आना एरोमेटिसिटी चेक करना, उसके बाद रेजोनेंस या प्लस एम जो भी है, एम चेक करना, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। डायरेक्ट यहाँ पे मत आ जाना, डायरेक्ट यहाँ पे भी नहीं आना है, डायरेक्ट यहाँ पे भी नहीं आना है। डायरेक्ट कहाँ जाना है, डायरेक्ट कहाँ जाना है, पीबी के पास, है ना। नहीं तो दिक्कत हो जाती है ना, ठीक है। डायरेक्ट वहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चले गए कहीं और तो दिक्कत होती है ना। बोलो। अब आप लोग ये बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ इसका अब। सभी लोग, सभी लोग ट्राई करो, है ना। कौन सा अच्छा, हाँ चलो 1 2 कर दे रहा हूँ, है ना। अगर आप 1 2 में आंसर दे रहे हो तो 1 2 कर दे रहा हूँ, है ना। एक मिनट, 1 2 कर दे रहा हूँ। सभी लोग 1 2 में ही दो, ठीक है। 1 and 2, ठीक है। 1 2, यस। अब आंसर सही है जुबिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पार्थ का भी सही है ना। क्या हो जाएगा हमारा, 1, क्यों, साइज मैटर, है ना। साइज मैटर हमेशा, ये ठीक है, साइज मैटर होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा टूपी है। एक सेकेंड। तो बैक बॉन्डिंग भी डिपेंड करता है ना साइज पे, सिमिलर साइज में बैक बॉन्डिंग अच्छा होती है। टूपी टूपी है, ये टूपी है, और ये 3p है। वैसे भी इसका साइज ज्यादा होता है क्लोरीन का, ठीक है। बैक बॉन्डिंग होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग चेक करना है ना, क्योंकि दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। क्लियर है। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताना है इसको, है ना। सेम, सेम लिख लो यहाँ पे।
अगर परसेंटेज इस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज, है ना। इसके बेसिस पे आपको ऑर्डर बताना है। ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है। ऑर्डर क्या होगा एवरीवन, सभी लोग चैट में बताओ ऑर्डर क्या है हमारा। 1 2 3, यस। क्या मैं समझ गए ना आप लोग। अगर इस करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस। ठीक है, समझ गए ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होते हैं। क्यों? इसलिए स्टेबल होते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचना, विड्रॉ करना, है ना। तो कार्बन क्या चाहेगा कि ऐसे ग्रुप हो हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रॉन जो है ले ले। क्यों ले ले? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट रहेंगे तो अनस्टेबल फील करेगा ना वो। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचते रहे, तो उसे स्टेबिलिटी मिले, है ना। अब हम लोग चलते हैं फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करने, है ना। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सेम टू सेम होता है कार्बोकैटायन के ऑर्डर में, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, है ना। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम लोग केवल रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव देखते हैं, ये याद रखना बस। बाकी चीजें सेम रहेंगी, ओके। ये याद रखना, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर जो होगा रेजोनेंस या प्लस एम या प्लस आई माइनस आई जो भी है, ध्यान रखना, है ना। आर या एम स्लैश एम, ठीक है, आर या एम, है ना। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव। ये ऑर्डर आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। और जीओसी का नोट्स आप लोग पर डे रिवाइज किया करो, है ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास दिख रहा है ABC, है ना। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सभी लोग फास्ट, एवरीवन, ABC में कौन सा होगा? ऑर्डर ऑर्डर सभी लोग करो। 1 2 3 कर दूं क्या इसको? नहीं, ABC रहने दो, है ना। बोलो सभी लोग, फास्ट फास्ट, कम ऑन कम ऑन। स्टेबिलिटी बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताना है। सब में यही आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन का कहीं पे कार्बोनाइन रहेगा तो वहां पे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, है ना। ठीक है, सभी लोग, एवरीवन, सोचो सोचो जल्दी। नीट में तो आपको पता है कितने टाइम मिलते हैं एक क्वेश्चन का? CAB, वाह क्या बात है, ग्रेट। प्रिया, प्रिया का आंसर सही है, अंजलि का भी सही है, पार्थ का भी सही है, CAB। कोमल का भी, शिखा का भी, इफ्रा का भी, है ना। समझ गए ना क्यों हो रहा है? प्रिया ने सही कॉन्सेप्ट लगाया। क्या, जैसे मैंने बोला था ना, क्या पहले से करना, बैक बॉन्डिंग, देन एरोमेटिक, देन प्लस मीन्स मेजोमेरिक किया रेजोनेंस, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। ये नहीं डायरेक्ट रेजोनेंस में घुस जाना, है ना। कुछ कुछ होंगे जो डायरेक्ट बोल रहे हैं सर रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं हो रहा सर, तो ये ज्यादा है सर। डायरेक्ट नहीं, पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पता है ना। उसके अलावा ही कहीं जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, बिना बोले इधर उधर नहीं जाना हमें। पहले बैक बॉन्डिंग, उसके बाद ही किसी से मिलो, है ना। यस, बैक बॉन्डिंग ही पहले आपको चेक करना है, कहीं हो तो नहीं रहा। नहीं हो रहा तभी दूसरे के पास, है ना, एरोमेटिक एंड ऑल। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है ना। तो ये अपना लोन पेयर जो है इसे डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? BB। BB मीन्स बैक बॉन्डिंग, सभी लोग लिख लो यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, फाइन। क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजोनेंस, है ना। R लिख सकते हो। तो लास्ट में ये बच्चा बेचारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाइपर या इंडक्टिव, दोनों हो रहा होगा, है ना। वैसे हाइपर ही चेक करते हैं हम लोग, 2 अल्फा H।
तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी देन ए देन बी। ठीक है, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन करो सभी लोग। बी ए सी, इफ्रा ने बी ए एंड देन सी। आपको फिर से ध्यान रखना होगा, पहले कहाँ जाना है वहां पे, अगर वो नहीं हो रहा है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो कहाँ जाना है, एरोमेटिक चेक करना है। अगर वहां पे नहीं हो रहा है, देन आपको जाना है रेजोनेंस या मेसोमेरिक पे, उसके बाद हाइपर पे, है ना। सी बी ए, क्या सबका सी बी ए आ रहा है, कैसे। अब ये बताओ सी क्या है हमारा, 1 2 3, 3 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, फाइन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होता है हमारा मैटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन भी है कंप्लीट। अब इसमें आते हैं हम लोग, यहाँ पे एरोमेटिक तो होगा नहीं अब ये, तो यहाँ पे क्या बचा केवल, रेजोनेंस आर ही बचा केवल। यहाँ पे आओ, ये क्या एरोमेटिक है, क्या है ये, 1 2 2 × 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया है ना, कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, फाइन। तो ये क्या हो गया हमारा, ए ए क्या है हमारा, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में जाएंगे, क्योंकि एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होगा होते ना हैं, फिर, हाईली अनस्टेबल होते हैं एंटी सी बी एरोमेटिक ए होगा कंपाउंड, ना है फिर। ना। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बी ए। आंसर हो जाएगा सी देन बी देन ए, क्योंकि एंटी एरोमेटिक हो गया वो। ठीक है, एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल, है ना। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन सभी लोग। इसको आप लोग नन एरोमेटिक भी बोल सकते हो, एन। ठीक है, नन एरोमेटिक है, वैसे भी कंपेयर कर सकते हो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नन एरोमेटिक के बेसिस पे भी, है ना। ठीक है, इसमें बताओ सभी लोग। सी, इसमें भी सी बी ए, पीएच समझ रहे हो ना आप लोग, क्या ये पीएच हमारा है, बेंजीन फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल ग्रुप है ये, ध्यान रखना। ठीक है, पीएच क्या है हमारा, C6H6 है, फिनाइल ग्रुप C6H, फिनाइल ग्रुप लिख लेना पीएच जो है, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं इसको तो ऐसे होगा, ये ध्यान रखना है ना, फिनाइल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, C6H5। ओके, पीएच जो होता है हमारा फिनाइल ग्रुप। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे तो एक है, बी में दो है, ए में तीन है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, याद रखना जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाता है। तो जितने ज्यादा बेंजीन रिंग होंगे उतना ही डीलोकलाइजेशन होगा ना, फिर कार्बोकैटायन का मूवमेंट ज्यादा होगा ना, फिर तीन तीन है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए देन बी लास्ट में सी आएगा। समझ गए आप लोग। यहाँ सी में क्या है, केवल एक ही है ना, ए में क्या है, तीन तीन है,
है ना, तो तीन 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 है, तो वहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएगा ना नहीं फिर। नहीं, तो तो पहले ज्यादा तो रेजोनेंस मतलब, स्ट्रक्चर होंगे तो पहले तो मतलब जिसमें ज्यादा थे वो ज्यादा स्टेबल था, कहाँ पे? पहले वाले में। हाँ, पहले वाले में ज्यादा है ना, ये तो ज्यादा होगा ना, फिर ये स्टेबल होगा ना, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा ना इसके साथ। तो मान लो एक और है, तो उसके साथ भी करेगा, मान लो एक और है तो उसके तीन तीन हो गए ना फिर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाएगा ना, ये मूवमेंट ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया इसका। तो जितना ज्यादा बेंजीन रिंग लगा रहेगा ना कार्बोकेटाइन से, उतना ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, याद रखना आप लोग, है ना। अगर दो है, तीन है तो तीन का ज्यादा होगा, देन जो दो है दो का लास्ट में एक वाले का, है ना। ठीक है, इसमें आओ, फोर्थ में। यस प्रिया, यहाँ पे बी ए। ये तो सही है। क्यों? यहाँ पे हो रहा है हमारा क्रॉस क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। फाइन। ठीक है, अब ये बता दो फिर, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या होगा? CBA। CBA। देखो, क्रॉस और एक्सटेंडेड का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, ये ध्यान रखना, जब दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम बनता हो तब ना लगाओगे आप। यहाँ पे देखो, फर्स्ट में देखो, ए में क्या है, कितने कंजुगेशन हो रहे हैं फर्स्ट में? क्वेश्चन नंबर 5 में ए देखो, सभी लोग ए में आपको कंजुगेशन इधर से भी हो जाएगा, एक इधर से भी हो जाएगा, तो टू टाइप ऑफ, दो कंजुगेशन है ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो केवल एक ही है ना। यहाँ पे क्या है, केवल एक ही है, तो वन कंजुगेशन। क्रॉस वाला कंसेप्ट कब लगेगा? जब दोनों पाई बॉन्ड होता, दो पाई बॉन्ड है दोनों में तब, तीन पाई बॉन्ड है तो तीनों में। ऐसा नहीं किसी में दो है किसी में एक है, उस समय हम लोग एक्सटेंडेड और क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंजुगेशन हो रहा है केवल, और यहाँ पे क्या है, बोलो। यहाँ पे भी एक कंजुगेशन भी हो रहा है, देखो। फाइन, है ना। अब आप लोग कैसे बताओगे कि सी और बी में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी होगी? अब हम लोग मूव करेंगे किधर, अल्फा हाइड्रोजन की तरफ। तो इस कार्बोकटायन पे इस कार्बन, अल्फा कार्बन हो गया ना, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, वन, एक कंजुगेशन प्लस दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे आओ, एक एक कंजुगेशन यहाँ पे भी है, और ये क्या हो गया हमारा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, एक, प्लस वन अल्फा हाइड्रोजन हो गया, प्लस वन अल्फा हाइड्रोजन ना। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा फिर? बी में दो कंजुगेशन, बी में एक एक कंजुगेशन प्लस दो अल्फा हाइड्रोजन। सी में भी एक कंजुगेशन, कंजुगेशन तो सेम हो गया, यहाँ पे देखो दोनों में एक एक कंजुगेशन है। अल्फा हाइड्रोजन सी में एक है, यहाँ पे दो है।
तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी हो जाएगी? बी। बी और सी में से सबसे ज्यादा बी का हो गया। ए तो सबसे ज्यादा ही होगा, है ना? ए सबसे ज्यादा होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए, देन बी, देन सी। समझ गए ना आप लोग कॉन्सेप्ट क्यों हो रहा है? क्रॉस कॉन्सेप्ट कब लगाओगे? जब दोनों पाई मीन्स पाई सेम होना चाहिए। दो पाई है तो दोनों में दो पाई हो, तब क्रॉस चेक करोगे ना आप। ठीक है? किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना? छोटी छोटी बातें जब भी आपको मैच कर जाए ना सिस्टम, मीन्स जो आप इफेक्ट लगा रहे हो अगर मैच कर जाए तो नेक्स्ट इफेक्ट पे मूव करते हैं। जैसे बी और सी में क्या हुआ? हमारा कंजुगेशन सेम हो गया ना, एक एक कंजुगेशन हो रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन की तरफ मूव करेंगे अब हम लोग। अगर हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट आ गया। बी में दो अल्फा हाइड्रोजन आया, सी में एक ही अल्फा हाइड्रोजन आया। अल्फा हाइड्रोजन एक ही हुआ ना, ये तो कार्बन है ना? ठीक है, फाइन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? 6 में सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। 6, क्वेश्चन नंबर 6 कोई है? हुआ आप लोग से? बोलो। डाउट तो नहीं है ना? ए बी सी में से स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी बताना है किसका? कार्बन आयन का। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगा? बोलो। बैक बॉन्डिंग, देन एरोमेटिक चेक करना है, देन रेजोनेंस, देन हाइपर, लास्ट में क्या आपको? इंडक्टिव। ए बी सी। यस, ए बी और सी। ए में क्या हो रहा है? ये 1 2 और ये 3। 3 × 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड एरोमेटिक। ए हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। बी, बी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया। ये हमारा क्या हो गया फिर? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2। 2 × 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना ये। कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा फिर? एंटी एरोमेटिक। ये क्या है हमारा? ए है, एंटी एरोमेटिक। इसलिए सी की स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में हो जाएगी। सी की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे लास्ट में। लेस स्टेबल है ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए, देन बी, देन सी। है ना? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। बोलो क्वेश्चन नंबर 7 में ए या बी? फास्ट फास्ट, कम ऑन गाइस, सभी लोग फास्ट। ए या बी? कौन सा होगा सबसे ज्यादा स्टेबल? कार्बन आयन। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी। शिखा ने बोला ए, जुबिया ने बोला बी। जो लोग ए बोल रहे हैं वो तो सही है, ए वाले सही है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? वैकेंट। वैकेंट ऑर्बिटल होता है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? ये कार्बन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? बी बी। मैंने बोला था ना, ये ध्यान देना है, इसको अगर आपने नहीं देखा तो धोखा मिलेगा, धोखा, है ना? -5 बैक बॉन्डिंग अगर आपने नहीं देख पाए तो ध्यान रखना, है ना? और यहाँ पे वैकेंट नहीं होता है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो इसलिए हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ए की ज्यादा हो जाएगी। ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है? यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है? क्लियर है हो गया सबको? बोलो।
किसी को डाउट है कहीं पे, कुछ भी छोटा मोटा डाउट पूछो। सर पता कैसे चलेगा कि किसने बीवी लगाना है, मतलब पहले देखना है? आपको तो स्टार्टिंग करना है बैक बॉन्डिंग से। बैक बॉन्डिंग का पहचान क्या है? दो एटम होंगे पास पास में, एक के पास इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे के पास खाली जगह होगा। तो अपने खुद को ही ऐसा देखना समझो। है। हाँ, एक जो होगा हमारा अमीर होगा, दूसरा गरीब टाइप का होगा। ठीक है, ऐसा होना पड़ेगा, है ना। यस सर। और वैकेंट ऑर्बिटल कैसे देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो। क्लोरीन के क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, होते हैं ना, फ्लोरीन में नहीं होते हैं। फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कैसे फाइंड करते हैं ना। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए कहाँ कहाँ पे होता है ना। ठीक है, तो क्लोरीन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इस चलते कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना। या फ्लोरीन के पास नहीं होता, क्लोरीन के पास होगा ना। वैसे ही जैसे आप थर्ड पीरियड से ना वैकेंट ऑर्बिटल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना। थर्ड पीरियड से नीचे आओगे ना तो मिलना स्टार्ट हो जाता है। डी वाले जितने हैं उनके पास तो है ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8। जो भैया कहानी में ट्विस्ट तो आना चाहिए, तभी तो आप लोग सोचोगे ब्रेन में। ठीक है है ना। इसमें बताओ, थर्ड पीरियड से वैकेंट खाली मिलता है बहुत सारा, है ना। थर्ड पीरियड से हमें मिलने लगता है। यस। ए बी सी में बताओ, स्टेबिलिटी बताओ आप। क्या बात है, प्रिया तो आज आंसर सही पे सही कर रही है ना। इसके पीछे रीजन क्या है प्रिया, ये बताओ। आंसर तो आपका सही है, रीजन? कोमल का भी सही है, इफ्रा का भी सही है, पार्थ का भी सही है। रीजन क्या है, रीजन बताओ। यस, यहाँ पे क्या है, वैकेंट। वैकेंट ऑर्बिटल। मैंने क्या बोला, थर्ड पीरियड से वैकेंट स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं है, है ना। ऑक्सीजन के पास नहीं होते हैं। ये क्या लगाएगा, माइनस, क्या लगाएगी, माइनस आई। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा सकता है ज्यादा से ज्यादा, इंडक्टिव। इंडक्टिव दिखाएगा, तो इंडक्टिव क्या करेगा, अनस्टेबल बनाएगा ना कार्बन आयन का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर हमारा, ए, देन बी, लास्ट में सी। ओके। यस, यहाँ पे जैसे कार्बोकेटाइन का था, सेम इसका भी होगा। सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा बेंजीन रिंग उतना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ओके, फाइन। तो और ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान रखना आप लोग, इसे आप लोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑर्डर कार्बोकेटाइन की आपके पास ऑर्डर है, ये याद रखना आप लोग, है ना। ये ऑर्डर आप सभी लोग याद रखना। इसे कुछ लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, है ना। ठीक है, आगे और भी एक ऑर्डर मैं बताऊंगा, अभी के लिए ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना, है ना। डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, या बेंट ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी आपको लगेगा कि रेजोनेंस जो है स्ट्रॉन्ग है हाइपर कंजुगेशन से, बट ये
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ऑर्डर ही पूरा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना। ये ऑर्डर याद रखना। ये ट्रोपिलियम आयन है, ट्रोपिलियम कटायन है ना, एरोमेटिक होता है ये। फिर पीएच, बेंजीन 3 वाले, फिर ये 2 वाले, है ना। ये आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा इससे, है ना। ठीक है, ये ऑर्डर आप सभी लोग याद रखना, इसका कोई अल्टरनेटिव मत निकालना, है ना। डायरेक्ट ऑर्डर याद रख लेना। आगे मैं एक और ऑर्डर लिखाऊंगा, है ना, वही मेन हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, वो भी सेम ही रहेगा, है ना। तो ये याद रखना ऑर्डर, ठीक है, कार्बोकैटायन का। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेड्स रूल, है ना। तो ब्रेड्स रूल ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, लोग बोलते हैं, लेकिन डांसिंग रेजोनेंस टर्म जो है ऐसा, बेंट पी ऑर्बिटल होता है ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, पी, बेंट, पी ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल पूरा बेंट हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो डांसिंग टाइप का चीज हो रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं भी यहाँ बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे ना। ठीक है, दिखता है जो स्ट्रक्चर बनाओगे ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका, तो ऐसा कुछ डांसिंग टाइप का दिखेगा, है ना। बट इसे डांसिंग रेजोनेंस ना लिख देना बुक में, है ना। पेपर में डांसिंग रेजोनेंस ना, आप लोग नहीं लिखना, ओके। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय गाइस। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर इस बार जो